मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में और अपने यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहती हूँ। आज जबकि ईद पेंतीकोस्त का दिन है तो आप सबको ईद पेंतीकोस्त का दिन बहुत मुबारक हो। ईद पेंतीकोस्त पर जब रूहुल कुद्दस नाजिल हुआ तो उसमें उस ज़माने और हमारे ज़माने के लिए क्या पैगाम है, आइए देखते हैं। रसूलों के अमाल की किताब उसका 2 बाब और 1 आयत से पढ़ेंगे। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उसका सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दीं, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। कलीसियाई रवायत के मुताबिक अमाल की किताब मुकद्दस लूका ने पाक रूह की हदायत, रहनुमाई और अल्हाम से लिखी। उसके अलावा लूका की अंजील का मुसन्निफ भी मुकद्दस लूका ही को माना जाता है। लूका की अंजील और अमाल की किताब में 2 बड़े अहम वाक़यात हैं। लूका की अंजील में अहम वाक़या है खुदावंद यीशु मसीह की मौत और जी उठना, जो कि उस अंजील के आखिर में रूनुमा होता है। अमाल की किताब का अहम तरीन वाक़या है 2 बाब में ईद पेंतिकोस्त के मौका पर रूहुल कुद्स का नाजिल होना। लूका के नज़दीक जितना अहम खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर जान देना और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना है, इसी तरह अहम अमाल की किताब के 2 बाब में ईद पेंतिकोस्त के मौका पर रूहुल कुद्स का नाजिल होना है। रूहुल कुद्स का मौजू अमाल की किताब का मरकज़ी मजमून है। 54 मरतबा अमाल की किताब में मुकद्दस लूका ने रूहुल कुद्स का जिक्र किया है। नए अहद नामे की किसी भी किताब से ज़्यादा मरतबा अमाल की किताब में रूहुल कुद्स का जिक्र आया है। इसलिए उलमा का ख्याल है कि रसूलों के अमाल की किताब को हम पाक रूह के अमाल की किताब भी कह सकते हैं, क्योंकि ये किताब बताती है कि यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद किस तरह से खुदा ने अपनी हजूरी यीशु मसीह की जगह अपने शागिर्दों को अपनी मौजूदगी उसने पाक रूह के वसीला से बख्शी। और रूहुल कुद्स का ये गैर मामूली, माफूकुल फितरत और अगर कहा जाए तो धमाका खेज नजूल ईद पेंतिकोस्त के मौका पर हुआ। उससे पहले कि इस इक़्तिबास में से हम चंद अहम बातें सीखें, मुख्तसर ईद पेंतिकोस्त का मकसद और बैकग्राउंड रखना चाहती हूँ। खरूज 23:16 अगर हम देखें तो वहाँ हमें ईद पेंतिकोस्त का जिक्र मिलता है। खुदा ने कौम इसराइल को हुक्म दिया, और जब तेरे खेत में जिसे तूने मेहनत से बोया पहला फल आए तो फसल काटने की ईद मानना। ईद पेंतिकोस्त असली तारीखी सियाको सबाक में फसल काटने की ईद थी। ये ईद फसा के 50 दिन बाद आती थी, और यहूदी लोग इस मौका पर खुशी मनाते थे, सेलिब्रेट करते थे, जश्न मनाते थे कि खुदा ने उन्हें फसल बख्शी, और वो उस फसल को काटने की खुशी मनाते थे, क्योंकि इसमें उनके लिए पैगाम ये था कि अगले साल के लिए अब उनके पास अनाज का ज़हीरा मौजूद है, जिसको इस्तेमाल करके वो ज़िंदा और सलामत रहेंगे। इसी तरह खरूज 34:22 में लिखा है, और तू गेहूं के पहले फल के काटने के वक्त हफ्तों की ईद और साल के आखिर में फसल जमा करने की ईद माना करना। इस वर्ष से भी यही जाहिर होता है कि इस ईद को ईद पेंतिकोस्त इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ईद फसा के 50वें दिन मनाई जाती थी। रोमन कैथलिक ट्रेडिशन इसे ईद खमसीन कहते हैं, जिसका मतलब है 50। फसल की कटाई की ईद। यहूदी शुक्रगुजारी करते थे। जब यहूदी तारीख आगे बढ़ी तो ईद की कटाई का जश्न मनाने से एक और स्टेप आगे बढ़ गई, इस तरह से कि जब खुदा ने इसराइल को मिस्र से रिहा करने के बाद कोहे सीना पर अपनी शरीयत दी और उनके साथ अहद मूसा के वसीला से बांधा, तो यहूदी लोगों ने ईद पेंतिकोस्त में फसल की कटाई के जश्न के साथ साथ शरीयत के दिए जाने का जश्न भी शामिल कर लिया। दूसरा मकसद, और ख़ास तौर पर जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए और मुकद्दस लूका ने पाक रूह की हदायत से अमाल की किताब में लिखी
तो इस वक्त जब यहूदी लोग ईद पेंतिकोस्त मनाते थे तो वो याद करते और शुक्रगुजारी मनाते और खुशी करते थे कि खुदा ने कोहे सीना पर उन्हें मूसा के वसीला से शरीयत दी। तीसरी बात, यहूदियों के एक फिरका जिसे कुमरान की जमायत कहा जाता था, कुमरान यानी कम्युनिटी, कुमरान का इलाका शहरी आबादी से बाहर एक रेगिस्तानी इलाका में था, जहां पर यहूदियों का एक फिरका जो कुमरान जमायत या कुमरान बिरादरी कहलाता है था, वो वहां रहते थे और उनकी रवायत थी कि ईद पेंतिकोस्त के मौका पर वो अपनी जमायत में नए मेंबरान को शामिल करते थे। कुमरान जमायत के लिए ईद पेंतिकोस्त नए मेंबरान को अपने फिरके में शामिल करने का दिन था। ये 3 बातें हैं ईद पेंतिकोस्त के पस मंजर के एतबार से। अभी तक हमने 3 बातें देखी। हरूज की किताब में फसल की कटाई की ईद, खुदावंद यस्सु मसीह के ज़माना में शरीयत का दिया जाना, कुमरान जमायत इस ईद के मौका पर अपनी जमायत में नए मेंबरान को शामिल करती थी। इस इक्तबास जो हमने देखा है, मुख्तलिफ तरीके से ये बातें हमें पूरी होती नज़र आती हैं। अब मज़ीद हम मतन में से देखेंगे। पहली बात, ईद पेंतिकोस्त के मौका पर पाक रूह का नज़ूल नए अहद का निशान है। जैसे पहले देखा है कि यहूदी लोग इस बात को ईद पेंतिकोस्त के मौका पर याद करते कि खुदा ने कोहे सीना पर मूसा को शरीयत दी और मूसा के वसीले उनके साथ अहद बांधा। अब खुदा पाक रूह को नाजिल करके मसीही ईमानदारों को ये बता रहा है कि शरीयत की जगह अब तुम्हें रूह कुदस बख्श दिया गया है और मूसा के अहद की जगह यस्सु मसीह और पाक रूह के वसीला से एक नया अहद तुम्हें अता कर दिया गया है। कितनी बड़ी उम्मीद, तसल्ली और हौसला अफजाई की ये बात है हमारे लिए। रूह कुद्स का नाजिल होना इस बात का इजहार है कि अब हम नया अहद वसीला से खुदा की बादशाही में दाखिल हो चुके हैं। अब ये ज़माना लोगों की नई मखलूक बनने का ज़माना है। ये नए अहदनामे का ज़माना है जिसमें खुदा पुराने अहदनामे में किए हुए वादों को पूरा कर रहा है। मिसाल के तौर पर यिर्मयाह 31 से 34 में ये वादा किया गया कि खुदा एक नया अहद अपने लोगों के साथ बांधेगा और वो अहद खुदा अपने पाक रूह के वसीला से बांधेगा और इस अहद में खुदा अपनी शरीयत लोगों के दिलों पर लिखेगा। और अब पेंतिकोस्त पर पाक रूह का नाजिल होना इस बात का इजहार है कि अब शरीयत लफ्जी नहीं बल्कि पाक रूह के वसीला से दिलों पर लिखी हुई है। इसी तरह हिजकिय्याह 36:24 से 26 में भी ये खुदा ने वादा किया है कि खुदा अपने लोगों के साथ नया अहद बांधेगा और खुदा अपने रूह को भी अपने लोगों पर नाजिल करेगा। यसाया 61 बाब में भी एक नबूवती वादा है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। ये यस्सु मसीह में पूरा हुआ है और उसके बाद फिर ये वादा उसकी कलीसिया में जब पाक रूह नाजिल हुआ तो पूरा हुआ। यूएल की किताब में भी ये वादा किया गया है कि खुदा अपनी रूह हर फर्दो बशर पर नाजिल करेगा और जवान रोया देखेंगे और बूढ़े ख्वाब देखेंगे। ये सब वादे पेंतिकोस्त के दिन पूरे हो रहे हैं जब शरीयत की जगह यस्सु मसीह और अब रूह कुद्स ने ले ली है। और अब हम मूसा के अहद में नहीं बल्कि खुदावंद यस्सु मसीह में और उसके बाद रूह कुद्स के अहद में जिंदा हैं। तो आज का अहद नए अहदनामे के मुताबिक रूह का अहद है। अब हम नए अहद के लोग हैं और ये अहद रूह का अहद है और खुदा की बादशाही, उसकी हुक्मरानी पाक रूह के वसीला से हमारे दिलों और हमारी जिंदगियों पर है। अब खुदा आपसे कह रहा है कि अब उसका रिश्ता आप लोगों के साथ मूसा की शरीयत की वजह से नहीं बल्कि पाक रूह के वसीला से है। सो आपका और मेरा खुदा के साथ रिश्ता यस्सु मसीह के नाम में पाक रूह के वसीला से है। अब कई दफ़ा लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर अब शरीयत और मूसा के अहद की जगह पाक रूह और यस्सु ने ले ली है तो क्या अब हमें शरीयत पर अमल करना लाजमी नहीं? ये बहुत अच्छा और अहम सवाल है। इस ताल्लुक से इस बात को सामने रखें। अब पुराने अहदनामे में जो रसूमाती शरीयत थी उससे आज़ाद हो चुके हैं। रसूमाती शरीयत से मुराद है कुर्बानियों का निज़ाम, यहूदी ईदें, खतने का हुक्म और सब्बत की पाबंदी और यहूदी फ़िरके के कई और रसूमाती कवानीन थे। अब हम उनसे छूट गए हैं
اور ہمیں اپنی نجات کے لیے قربانیاں چڑھانے کی نہیں، ان رسومات کو ماننے کی ضرورت نہیں، بلکہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں، اس کے فضل کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملتی ہے، اور خدا اپنے روح کے وسیلہ سے ہمیں نئی پیدائش، نئی زندگی دے دیتا ہے۔ دوسری بات، رسوماتی شریعت کے ساتھ ساتھ ہم معاشرتی شریعت سے بھی آزاد ہو گئے ہیں۔ بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ پرانے عہد نامے میں شریعت کی 3 ٹائپس ہیں، جنہیں 3 ٹائپس آف لا کہتے ہیں۔ ایک رسوماتی شریعت، دوسری معاشرتی شریعت، اور تیسری اخلاقی شریعت۔ آپ نے اپنے مکان کی چھتیں کیسی بنانی ہیں، آپ نے اپنے کپڑے کیسے سلوانے ہیں، کون سا دھاگا استعمال کرنا ہے، کون سا نہیں، اپنے بالوں کا انداز کیسا رکھنا ہے، کیسا نہیں، داڑھی کیسی بنانی ہے، کیسی نہیں۔ اس کے علاوہ کئی معاشرتی قوانین تھے جن سے جو یہودیوں پر لاگو تھے، لیکن اب ہم ان سے بھی چھوٹ چکے ہیں۔ اب ہم رسوماتی شریعت سے بھی آزاد ہو گئے ہیں، معاشرتی شریعت سے آزاد ہو گئے ہیں، لیکن پاک روح کی قوت سے ہم نے یسوع کے نام میں اخلاقی شریعت کی پیروی آج بھی کرنی ہے، کیونکہ اخلاقی شریعت کا بنیادی تعلق 10 احکام سے ہے۔ غلاطیوں 6:2 اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اب ہم موسیٰ کی شریعت کے پابند نہیں، بلکہ مسیح کی شریعت کے پابند ہیں۔ لکھا ہے، تم ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ ہماری نجات اب موسیٰ کی شریعت کے وسیلہ سے نہیں، بلکہ مسیح یسوع کے نام پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہے۔ عید پینتیکوست کے اس موقع پر کیا آپ پاک روح کی قوت میں خدا کے نئے عہد کے لوگ ہوتے ہوئے اس کے روح سے معمور زندگی گزار رہے ہیں؟ آپ کی زندگی میں پاک روح کی نعمتیں اور پاک روح کا پھل کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ پاک روح یسوع مسیح کی جسمانی حضوری کا متبادل ہے۔ یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس لیے پاک روح یسوع مسیح کی حضوری ہمارے درمیان لاتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں صرف 3 طرح کے لوگوں کو خدا کا پاک روح بخشا جاتا تھا، ایک نبی، دوسرا کاہن اور تیسرا بادشاہ۔ یہ خاص لوگ ہوتے تھے اور ان خاص لوگوں کو پاک روح خدا دیتا تھا، اور یہ پاک روح بھی خاص موقع پر ان کے خاص لوگوں پر نازل ہوتا تھا۔ روح القدس کی مستقل حضوری ان خاص لوگوں کو بھی میسر نہیں تھی، لیکن عید پینتیکوست میں پاک روح کا نزول اس بات کی خوشخبری ہے کہ اب خدا نے اپنے تمام لوگوں کو جو یسوع کے نام پر ایمان لاتا ہے، خدا نے اپنا پاک روح ان کے لیے اویلیبل کر دیا ہے، اور صرف خاص موقعوں کے لیے نہیں، بلکہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر موقع پر، یعنی مسلسل اور مستقل طور پر روح القدس ہماری باطن میں سکونت کرنے کے لیے خدا کی طرف سے ہمیں بخش دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ روح القدس کے اس موقع پر خدا کے پاک روح کی قوت اور اس کی پریزنس آپ کی لائف میں ہے یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو روح القدس آپ کے لیے ہمیشہ میسر رہتا ہے۔ اس کے لیے کسی عید کے دن کا ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کسی بھی وقت اس سے اس کے روح کو مانگ سکتے ہیں، اور وہ اپنا پاک روح آپ کے لیے اویلیبل کر دے گا۔ امید کرتی ہوں آج کے اس کلام کے سیشن کے وسیلہ سے آپ کی زندگیوں میں برکت ٹھہری ہوگی۔ اگر برکت آپ کی زندگیوں میں ٹھہری ہے اور روح القدس نے آپ کی زندگیوں میں کام کیا ہے اور آپ کو کوئی بھی انفارمیشن ملی ہے، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ جے مسیح کی۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔